देश की चुनावी राजनीति एक बार फिर बड़े विवाद के केंद्र में आ गई है। इस बार विपक्षी दलों ने सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान, ईवीएम और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि आयोग के कुछ फैसलों से सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचा है। हालांकि ये विपक्ष के आरोप हैं और चुनाव आयोग ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है। सबसे बड़ा विवाद एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर है। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया में दस्तावेज आधारित सत्यापन के कारण गरीब, ग्रामीण, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर और दस्तावेजों की कमी वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा पैदा हो सकता है। विपक्ष ने यह भी कहा कि यदि व्यापक मतदाता सत्यापन करना आवश्यक है, तो इसे चुनाव से ठीक पहले करने के बजाय पर्याप्त समय पहले किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता का सही सत्यापन हो सके। पत्र में बिहार का विशेष उल्लेख करते हुए विपक्ष ने कहा कि बार बार अवैध घुसपैठियों के मतदाता सूची में होने का दावा किया गया, लेकिन अब तक ऐसे दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि कई स्थानों पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विपक्ष ने अपने पत्र में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए जैसी संस्थाओं के उपयोग पर भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर भी विपक्ष ने अपनी चिंता दोहराई है। पत्र में सुझाव दिया गया है कि जहां आवश्यक हो, वहां भविष्य में बैलेट पेपर से मतदाता की संभावना का भी विचार किया जा सकता है। उधर भाजपा ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर पूरी तरह संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया है। भाजपा ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले अन्य राज्यों में इसी प्रक्रिया की सराहना की थी। ऐसे में अब उसी प्रक्रिया पर सवाल उठाना राजनीतिक विरोधाभास को दर्शाता है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यदि यह मुद्दा न्यायिक स्तर पर पहुंचता है, तो आगे क्या दिशा तय होती है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पत्र पर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। धन्यवाद।